नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं माधव हिंदी पाठशाला सूरत से चौहान कौशिक। दोस्तों, आज हम एक नई बात सीखेंगे। वो बात क्या है? हम हर महीने दिन गिन 31 या 30 दिन के बाद जब महीना बदलता है तो वह कौन सा महीना है उसका नाम हम सीखेंगे, हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी। दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम, जिसमें मैं आपको आज नए नए नाम सिखाऊंगा। पहला, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यह हुए हम जो एक साल में जो 12 महीने आते हैं उसके ये नाम है। अब हम ये दोनों नाम को अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में देखेंगे। JANUARY, जनवरी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जनवरी। JANUARY, जनवरी, जिसे हिंदी में हम कहते हैं जनवरी। उसके बाद दूसरा महीना है। ये पहले महीने में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। जनवरी में हर साल जनवरी महीना 31 दिन का होता है। उसके बाद दूसरा एक महीना आता है, वह है फरवरी, FEBRUARY, फेब्रुआरी, FEBRUARY, फेब्रुआरी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं फरवरी। और यह महीने में 28 दिन आते हैं और जब लीप ईयर होता है तब 29 दिन आते हैं। तीसरा महीना है मार्च, MARCH, मार्च, जिसे हम हिंदी में भी मार्च ही कहते हैं, MARCH, मार्च। इसमें कितने दिन आते हैं? हर साल इसके अंदर भी अब 31 दिन आते हैं। उसके बाद अप्रैल, APRIL, अप्रैल। अप्रैल को हम हिंदी में कहते हैं अप्रैल, जिसके अंदर 30 दिन आते हैं। उसके बाद देखते हैं कौन सा महीना है वो, मई, MAY, मई, जिसे हम हिंदी में भी मई ही कहते हैं। दूसरा एक महीना आता है जून, JUN, जून, जिसे हिंदी में भी हम जून से ही पहचानते हैं। अब महीना आता है सातवां, जिसका नाम है जुलाई, JULY, जुलाई, जिसे अंग्रेजी में भी जुलाई और हिंदी में भी जुलाई ही कहते हैं। आठवां महीना आता है अगस्त, AUGUST, अगस्त, जिसे हम हिंदी में अगस्त कहते हैं, जिसमें 31 दिन होते हैं। सितंबर, SEPTEMBER, सितंबर, जिसे हम हिंदी में सितंबर से जानते हैं। उसके बाद 10वां महीना, जिसे हम अक्टूबर कहते हैं। इस महीने में सबसे बड़ा त्योहार कौन सा आता है? गांधी जयंती का, हर साल 2 अक्टूबर को। तो OCTOBER, अक्टूबर, जिसे हम हिंदी में अक्टूबर कहते हैं। फिर आता है 11वां महीना। तो 11वां महीना कौन सा होता है? नवंबर, NOVEMBER, NOVEMBER, नवंबर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं नवंबर। ये साल का 11वां महीना होता है। उसके बाद आता है साल का
हर साल का आखिरी महीना, जिस महीने में कौन सा त्यौहार आता है? क्रिसमस आता है, जिसे हम कहते हैं DECEMBER, DECEMBER, दिसंबर, जिसे हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं दिसंबर। इसमें 31 दिन होते हैं। अभी हमने देखा एक साल के 12 अंग्रेजी महीने, हमारा जो कैलेंडर है वो अंग्रेजी महीनों के हिसाब से चलता है। हमारे देश का पूरा कारोबार अंग्रेजी महीने के हिसाब से चलता है, लेकिन जब भी हमें कोई शुभ कार्य करना होता है तब हम अंग्रेजी महीना नहीं देखते, हम गुजराती महीने के हिसाब से अपना काम करते हैं। तो आज हमने 12 महीने के, एक साल के जो 12 महीने होते हैं उनके अंग्रेजी और हिंदी दोनों नामों को जाना। तो मैं अब सबसे पहले अंग्रेजी महीने के नामों को रिपीट करता हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और अंत में दिसंबर। यहाँ पर ख़त्म होते हैं 12 महीने। अब हम इसे हिंदी में देखते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और अंत में 12वां महीना दिसंबर। अभी हमने देखा कि कैसे एक साल के 12 महीने जो हमने देखा उसके नाम हमने हिंदी में भी देखे और अंग्रेजी में भी देखे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हमने यहाँ पर देखा कि कैसे एक साल के 12 महीने के नाम हमने आज यहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी में देखे। अगर गुजराती में देखें तो उसे हम पहले को जनवरी, फरवरी अंग्रेजी के हिसाब से ही देखते हैं, लेकिन गुजराती महीने होते हैं वो अलग होते हैं। दोस्तों, आज हम इसी वीडियो में दूसरा एक चार्ट देखते हैं जिसमें कुछ सब्जियों के हिंदी और अंग्रेजी ऐसे 2 नाम दिए गए हैं। तो देखते हैं हिंदी सब्जियों का ये पहला चार्ट है, जिसके अंदर पहला है टोमेटो, जिसे हम हिंदी में कहते हैं टमाटर। देखा है ना आप लोगों ने देखा भी है और वह खाया भी है। जब किसी व्यक्ति में खून की कमी आ जाती है तो डॉक्टर उसे टमाटर खाने की सलाह देते हैं। दूसरा एक नाम है आलू, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं पोटैटो, POTATO, जिसे हिंदी में हम लोग आलू कहते हैं। और इसी आलू को सब्जियों का राजा भी कहा गया है। आगे देखते हैं गोभी, जिसे लोग कॉलीफ्लावर अंग्रेजी में उसे कॉलीफ्लावर कहते हैं और हिंदी में हम उसे गोभी कहते हैं। और चौथे चित्र में हम देखते हैं ऑनियन, ONION, ऑनियन मतलब प्याज। इसे गरीबों की कस्तूरी भी कहा जाता है। यह सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इसका इस्तेमाल करता है और यह पोटैटो, टमाटर और प्याज, ये तीनों चीज़ बाज़ार में हमें सरलता से, आसानी से मिल जाती है। अब चौथे दृश्य में हम देखते हैं, उसका नाम क्या है? ब्रिंजल, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? बैंगन। बैंगन से हमें बैंगन का भरता याद आ जाता है ना। हाँ, वैसे ही ये जामुनी कलर का है बैंगन, जिसे अंग्रेजी में ब्रिंजल कहते हैं। आगे छठे दृश्य में चित्र में है कैरट। कैरट मतलब गाजर। गाजर का हलवा, गाजर सुनते ही गाजर का हलवा याद आ जाता है। तो CARROT, कैरट मतलब गाजर। यहाँ पर और एक दृश्य में देखने को मिलता है ग्रीन पीस, मतलब मटर। जब मटर के सीज़न में सब लोग मटर की अलग तरह की सब्जियाँ बनाते हैं, वो है ग्रीन पीस। उसके बाद एक है
सलगम, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में तुरनिप, ये भी बाज़ार में मिलता है। तो हमने यहाँ पर आज बहुत सारी सब्जियों के नाम भी और चित्र भी देखे, ताकि आप लोगों को सरलता से यह बात का पता चल जाए कि कौन सी सब्जी का क्या नाम है और वह कैसी दिखती है, चाहे फिर वो टमाटर हो, गोभी हो, आलू हो, प्याज हो, गाजर हो, बैंगन हो, मटर हो या शलगम हो, कोई भी चीज़ हो जो सब्जियों में हमें बाज़ार में मिलती है, उसे देखकर आपको तुरंत ख्याल आ जाता है कि इस सब्ज़ी का नाम यही है। क्योंकि आज हमने इस सब्ज़ी के चित्र भी देखे, उसके अंग्रेज़ी नाम भी देखे और साथ में उसके हिंदी नाम भी देखे। इससे आप लोगों को यह बात समझने में सरलता हो जाएगी कि कौन सी सब्ज़ी कैसी दिखती है और उसका हिंदी और अंग्रेज़ी नाम कौन कौन सा है। दोस्तों, हम आपको मिलेंगे दूसरे वीडियो में कुछ नई और ज़रूरी जो जानकारी है, जो आपको आगे चलकर बहुत काम आएगी। ऐसी नई नई चीज़ों को लेकर हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।